राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवत गीता का अध्याय 2, गीता का सार, श्लोक 16। आज हम आपको भगवत गीता के अध्याय 2 में से श्लोक 16 सुनाने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम हर दिन 1 या 2 श्लोक अपने चैनल में आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अगर आपको भी हर दिन इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी अपने एक मित्र के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो न सत्सत्तनयो सत्तदृश्यभिः। चलिए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। तत्वदृशियों ने का यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सतः आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिशों की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्ध अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहना है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभाव शरीर निरंतर परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदृशियों ने, चाहे वे निवृत्तिवादी हो या सुगौणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के ही द्योतक है। सभी तत्वदृशियों की यह स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभ आरंभ किया है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पूर्ण श्वास संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर सब और समझना होता है कि कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के लिए अंतर के लिए रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत के परमेश्वर को समस्त भावों का मूल माना गया है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है
और शक्ति या प्रकृति के गुण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के यह शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसा स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः अब इसका सारांश समझेंगे। ऐसा ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वथा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी।